ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है। उस रिश्ते की कड़वाहटें या फिर उस रिश्ते में जो भी आपको निराशाएं मिली हैं वो आज भी आपके दिलो दिमाग में हावी हैं। किसी दूसरे रिश्ते के लिए या फिर किसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए इस वक्त आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। ये आपकी अपनी इस वक्त की निराशाएं हैं जिस वजह से आपने खुद को अपने आप में समेट लिया है। तो यहाँ अभी इस वक्त आप मेंटली किसी और रिश्ते के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो भी आपकी निराशाएं हैं इससे आप ओवरकम कर जाएंगे। जो भी आपके अपने विचार हैं रिश्ते को लेकर, आपके विचारों में एक बदलाव आएगा, आप मूव ऑन कर पाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ इमोशनली आप डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। आपने मूव ऑन तो कर लिया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन इमोशनली आज भी आप उस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो उससे आप मूव ऑन कर पाएंगे, अपने आप को उस निराशा से निकाल पाएंगे ताकि आप अपने जीवन में किसी को शामिल कर सके या फिर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकें। इमोशनल मूव ऑन है। इसके बाद या तो आप किसी को प्रपोज़ करेंगे या फिर आपको कोई प्रपोज़ करेगा, उन्हें अब एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ आपकी अपनी सोच बदलने वाली है। जो भी ये निराशाएं हैं ये ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी रिश्ता अब आपका शुरू होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है जिसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। अगर आप अपने आप में मेंटली प्रिपेयर हैं तो कोई आपके लाइफ में आ सकता है और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन है। जिस निराशा से आप गुजरे हैं इसके बाद आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को हासिल करेंगे और जीवन को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करेंगे। जीवन के प्रति आपका उत्साह होगा या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करें और अब आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। या फिर कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, वो आपको प्रपोज़ करना चाहेगा। तो यहाँ पर जीवन को लेकर आपके भीतर एक नया उत्साह होगा। किसी के लिए आप पैशन या अट्रैक्शन फील करेंगे या कोई आपके लिए फील करेगा। यहाँ पर किसी रिश्ते की शुरुआत है। तो ये आप अपनी निराशाओं से बाहर निकलकर किसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं। जीवन को जीने के लिए आप तैयार हैं। खुशियों का वेलकम करने के लिए आप तैयार हैं। तो 2025 में आप अपनी निराशाओं से बाहर निकलकर अपने लाइफ में किसी को शामिल करने के लिए रेडी होंगे। चलिए अब जान लेते हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें 2025 में जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है।
पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस, ये आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते के साथ आप न्याय करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। यहाँ आपकी कोशिश होगी कि आप अपने रिश्ते को संभाल लें। इस थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को आप ख़त्म करेंगे या ऐसे लोगों से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जस्टिस, आप अपने रिश्ते के साथ न्याय करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस, ये कार्ड कहता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और यहाँ आपकी उम्मीद है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, यहाँ पर फैमिली की तरफ से किसी तरह की नाराज़गी है। और अगर आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे थे, इस बात को लेकर आप दोनों में नाराज़गी थी, तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपने फैमिली के इंटरफेरेंस को या तो ख़त्म करेंगे या अपनी फैमिली और इस रिश्ते के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो आपके साथ न्याय करेंगे। जहाँ आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वो आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर से वो सपोर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर उस तरह की सिक्योरिटी अपने रिश्ते में आप नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग अपने लिए अब फैसला लेंगे। यहाँ पर आप अपने साथ न्याय करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते की वजह से परेशान हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो आप में से कुछ लोग इससे बाहर आएंगे, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को गेन करेंगे और अपने लिए फ़ैसला लेंगे। क्योंकि यहाँ पर इसके नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं। यहाँ पर एक सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। ये फिज़िकल सेपरेशन भी हो सकता है या इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर से शेयर करना बंद कर दें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या किस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, ये परिस्थितियाँ आपको किस तरह से हर्ट कर रही हैं। इस इमोशंस को अपने पार्टनर तक आप ना पहुँचाएं या फिर अपने इमोशंस आप उनसे शेयर करना बंद कर दें। ये हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से दूरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फिज़िकल डिस्टेंस होगा, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस होगा, जहाँ आप अपने हार्मनी के बारे में सोचेंगे कि किन चीज़ों में अब आपको सुकून मिल सकता है, कि क्या बातें आपको सिक्योरिटी की तरफ ले जा सकती है, उन बातों के बारे में आप सोचेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो ज़रूर सॉल्व होगी। ये जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो, कोई तीसरा आप दोनों के बीच हो, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस हो, यहाँ पर कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस होगा, जहाँ आप अपनी बातें अपने पार्टनर से शेयर करना बंद कर देंगे, तो आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि कहाँ उनकी गलती हुई है या कहाँ वो गलत हैं। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे और आप दोनों साथ होंगे। आपके रिश्ते की जो भी समस्याएं हैं सुलझ जाएंगी। ये थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, आप दोनों फिर से साथ होंगे, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, वो ख़त्म होगी। और अगर फिज़िकल डिस्टेंस भी अब बन जाता है, एक दूसरे से आप कुछ समय के लिए दूरी भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते के चैलेंजेस हैं उन्हें आपके पार्टनर समझेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में आप हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2025 में अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती है जहाँ आप अपने पार्टनर को ना समझें, या फिर दूसरों का इंटरफेरेंस इतना हो कि आप
अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगें, तो इससे अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये सेपरेशन की वजह बनेगी, चाहे ये इमोशनल डिस्टेंस हो या फिज़िकल डिस्टेंस हो। हालांकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी तरफ से की गई कोशिशें होंगी या आपके पार्टनर की तरफ से की गई कोशिशें होंगी, जिसकी वजह से आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और अपने रिश्ते में आप फिर से वही बॉन्डिंग देखेंगे या फिर वही प्यार महसूस करेंगे जो पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पर समय रहते अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2025 में जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये आपस के विचार विमर्श हैं, सलाह मशवरा है। आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। इस वजह से आप दोनों में बातचीत शुरू होगी या फिर आप दोनों साथ आएंगे ताकि एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ सकें, जो जिस बात को लेकर नाराज़गी है वो ख़त्म की जा सके। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और आपके अपने पार्टनर की किसी तरह की कोई मजबूरी हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली हो, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब इस जो भी नाराज़गी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। ये आपके रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली, चाहे ये आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर असहमति थी। तो आप दोनों मिलकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपने फ़ैसलों में उन्हें शामिल करेंगे, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपनी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनसे अपने रिश्ते की बात करेंगे, सलाह मशवरा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन्हें कन्विंस कर सकें, उन्हें मना पाएँ। तो यहाँ अपने रिश्ते को संभालने की गई कोशिशें होंगी। एक दूसरे के लिए आप प्यार महसूस करते हैं। नाराज़ होकर अगर एक दूसरे से आप दूर हैं तो ऐसा नहीं है कि इस दूरी में प्यार ख़त्म हो गया। आज भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस वजह से आप दोनों ही चाहेंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, चाहे आप दोनों के बीच की नाराज़गी है, जिस भी वजह से हो, ये कमिटमेंट इश्यूज़ हों या फिर कोई और बात हो या फिर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम थी, तो वहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, आप दोनों फिर से साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों साथ आएंगे, बातचीत कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अपने ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी बात को लेकर अगर आप ज़िद में आ जाएंगे या फिर अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी या फिर आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ सकती है। इस बात का ख्याल रखें। और कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है जहाँ वो आपको पता है कि आपके पार्टनर का मूड कैसा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में झुकना नहीं चाहते हों, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं
या फिर उनकी इच्छा ऐसी होगी कि आप उनकी ही बात मानें। तो यहाँ पर अगर अपने पार्टनर की इस एनर्जी को आप जानते हैं तो उन्हें किस तरह से आपको मनाना है या फिर किस तरह से उन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। तो यहाँ अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल कर अपनी सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सकें। तो अगर आप अपने पार्टनर के इस नेचर को जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, तो आपको अब खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, शांत होकर अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है। प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, इस बात की समझ आपको होगी या फिर आपके पार्टनर को वहाँ इस बात की क्लैरिटी होगी कि कहाँ प्रॉब्लम है, उनकी क्या गलती रही है, इस बात का एहसास होगा। और ये इस वजह से आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपसे बातचीत करने की पहल कर सकते हैं। हालांकि वो इस वक्त दूर होते हुए भी आप पर नज़र बनाए रखे हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, आपसे प्यार वो करते हैं। अगर बात नहीं भी हो रही है तो वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और वो सही समय का अब तक इंतज़ार कर रहे थे। बहुत जल्द आपकी उनसे बातचीत शुरू होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप या आपके पार्टनर को अपने रिश्ते को लेकर एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच की दूरियों की क्या वजह है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी अपनी तरफ से अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स ये आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स की समस्याओं का समाधान है, जहाँ आप दोनों ही अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे या किसी तरह की क्लैरिटी मिल जाएगी, समस्या का समाधान मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ द एम्परर का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों में से कोई एक मैच्योर है और कोई एक ऐसा पर्सन है जो कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेता है। तो यहाँ पर आप दोनों के विचारों में किसी तरह की असहमति है। ये जहाँ आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस होकर सोचते हैं, आपके पास अपने प्लान्स हैं कि किस तरह आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहीं ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। उन्हें इस बात की जल्दी थी कि आप इस रिश्ते में उन्हें कमिटमेंट दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आप दोनों की सोच अलग अलग है, इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं या किसी बात को लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ अपने पार्टनर को आपको भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। ये भरोसा आप तब दिला सकते हैं जब उनके इमोशंस को आप समझें, उनके लेवल में आकर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, अपने पार्टनर पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो अपने आप को नियंत्रित कर लें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये प्रॉब्लम की वजह आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल का है। इसी बात को लेकर अलग अलग जो आपकी सोच है, ये प्रॉब्लम की वजह है। अगर आप इस बात पर नियंत्रण पा लेंगे तो यहाँ पर आप दोनों की सुलह हो सकती है। चलिए जान लेते हैं आपका करियर और प्रोफेशनल लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन about their career and professional life. Universe, please give guidance for collective Aquarius sign. Universe, please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life. Please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life.
पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। ये आपके एफ़र्ट्स के पॉजिटिव आउटकम को दर्शा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ आपके लिए सक्सेसफुल आउटकम है। आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, इसकी वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में एडमिशन आप लेंगे, या जॉब से रिलेटेड अगर किसी तरह का ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब होगा। आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए सफलता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है और सन का कार्ड भी है आपके लिए। तो कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में आपके हासिल करेंगे या वहाँ आपके लिए सफलता है। और अगर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। वो ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस कंप्लीशन से जो आपकी उम्मीदें हैं, अगर ये जॉब है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इस चीज़ की उम्मीद पूरी होगी। और अगर बिज़नेस है तो ख़ुद को स्टैब्लिश करने की या फाइनेंशियल गेन की जो आपकी उम्मीद है वो पूरी होगी। किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वहाँ पर आपको उस अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ना है या नहीं, इस बात को लेकर थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, या फिर अपने ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बहुत सारे विचार हों, ओवर एनालिसिस करें आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो इस मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद में ना पड़ें, या फिर किसी बात को लेकर आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं तो उस एनर्जी से खुद को निकाल लें। जितना भी समय आपके पास रह गया है वो अपने आप को पॉलिश करने का है, प्रिपरेशन का है, तो उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, या आपके लिए ये सही समय है या नहीं, इस बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपके कलीग से किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर असहमति बन सकती है। या अगर आपका बिज़नेस है तो अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो अपने बिज़नेस पार्टनर से किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या आपकी जो टीम है, आपके वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर किसी तरह के वाद विवाद में पड़ेंगे तो वहाँ आपका नुकसान है। या कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन बनेगी जिनका खासकर जॉब है या बिज़नेस भी है, तो आपके कंपैटिटर्स आपके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, या फिर किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे ताकि आप अपना काम सही तरीके से ना कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको उनकी मंशा को समझने की ज़रूरत है। अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों का प्रभाव या दूसरों की बातों का इन्फ्लुएंस अपने आप ऊपर इतना ना होने दें कि आप मेंटली डिस्टर्ब हों। तो इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर दूसरों के विवादों में भी पड़ने से बचें। आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। कोई और किसी की प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो कि आप उसमें उलझ जाएं। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी 2025 में। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन आपकी सक्सेस को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आप अपनी ही कोशिशों को लेकर खुश रहेंगे। आप खुद पर प्राउड फील करेंगे और जो आपके अपने करीबी हैं वो आप पर प्राउड करेंगे। यहाँ जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं,
वहाँ आपका बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है, आपके लिए सक्सेस है। ये चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा है, या फिर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी के लिए हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, या फिर आपके लिए सक्सेस है, जिसकी वजह से ये अपने आप पर आप गर्व करेंगे कि आपकी मेहनत सफल हुई है। आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जितनी आपने मेहनत की है, वो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर गई है। तो यहाँ अपनी कोशिशों को लेकर आप संतुष्ट होंगे, आप खुद पर और आपके करीबी आप पर प्राउड फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई ख़ास आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका बिज़नेस है, तो बिज़नेस में आप ख़ुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर आप अब तक अपने फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व थे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप इंडिपेंडेंटली कोई बिज़नेस शुरू करें, या फिर जिस भी बिज़नेस में हैं वहाँ आपकी एक ख़ास पहचान बन जाए, आप अपने आप को उस बिज़नेस में स्टैब्लिश कर पाएंगे। ये 2025 आपके सक्सेस का समय है, चाहे आप स्टूडेंट हो या ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, ये आपके अचीवमेंट का, सक्सेस का समय है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर करें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और दूसरों के विवादों में उलझने से बचें, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए जो आपको अपने लक्ष्य से भटका दे या आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो उन लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को और अपने लक्ष्य को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप उसमें सफलता हासिल करें। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।